अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कलयुग में कुछ ऐसा हो रहा है जो हजारों साल पहले महाभारत के समय कहा गया था और अब वह धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा है, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि उन संकेतों की शुरुआत है जिन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय से भी परे होती हैं, और जब वे दोबारा घटती हैं तो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम उसी दौर में खड़े हैं जहां विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा था, तब उन्होंने केवल एक युग का अंत नहीं किया था, बल्कि आने वाले समय के लिए कई संकेत भी छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब धर्म कमजोर होगा और अधर्म अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आएगा, और उसी समय कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो यह बताएंगे कि अब बदलाव का समय आ चुका है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और संकेत भी धीरे धीरे सामने आते हैं। कुछ साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव में एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां के लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह गाँव पहाड़ों के बीच हुआ था, जहां रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। उस रात भी सब कुछ सामान्य था, लोग अपने घरों में सो चुके थे और हवा में ठंडक घुली हुई थी। लेकिन अचानक रात के करीब 12 बजे एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको जगा दिया। वह आवाज थी एक बांसुरी की, लेकिन यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि जैसे कोई सीधे दिल को छू रहा हो। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ लोग डर के कारण कांप रहे थे और कुछ लोग उस आवाज की ओर खींचे चले जा रहे थे। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई वाद्य यंत्र, फिर भी बांसुरी की आवाज लगातार गूंज रही थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने बताया कि उसके दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी जिसमें कहा गया था कि जब भगवान कृष्ण संकेत देते हैं तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। लोगों ने पहले तो इस बात को मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह धुन और गहरी होती गई। कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे, बिना किसी कारण के, जैसे कोई पुरानी याद अचानक वापस आ गई हो। उस रात कोई भी चैन से नहीं सो पाया। अगली सुबह पूरा गांव इसी घटना के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोगों ने इसे एक चमत्कार कहा और कुछ ने इसे भ्रम बताया, लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता। दिन बीतते गए और लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद उसी गांव में एक और अजीब घटना। एक 10 साल का बच्चा जो कभी किसी मंदिर नहीं गया था और जिसे संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, अचानक एक दिन बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात सुनाई दी थी। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि उसने यह कहां सीखा, तो उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि एक आदमी आया था जिसने उसे सिखाया। जब उससे उस आदमी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह बहुत अलग था। उसका रंग नीला था और उसके सिर पर एक चमकती हुई पंख जैसी चीज थी। यह सुनकर उसके माता पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत गांव के बाकी लोगों को बुलाया। जब लोगों ने यह बात सुनी तो पूरे गांव में डर और उत्सुकता दोनों फैल गए। कुछ लोगों ने कहा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी बांसुरी सुनी तो कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। वह धुन बिल्कुल वही थी। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। कुछ लोग इस बच्चे को देखने आने लगे, कुछ लोग इसे भगवान का संकेत मानने लगे, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर नकार रहे थे। इसी बीच एक साधु उस गांव में आया। उसने जब यह सारी बातें सुनी तो वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा कि जो हो रहा है उसे समझना आसान नहीं। उसने कहा कि भगवान सीधे कभी प्रकट नहीं होते, वह पहले संकेत देते हैं, और जो इन संकेतों को समझ लेता है वह सच्चाई के करीब पहुंच जाता है। गांव के लोगों ने उससे पूछा कि क्या यह सच में भगवान कृष्ण का संकेत है। साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। लोग ज्यादा शांत रहने लगे। कुछ लोगों ने अपने व्यवहार में बदलाव महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी वह मोड़ बहुत जल्द आने वाला। एक रात वही बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पूरा गांव उसे खोजने निकल पड़ा। जंगलों में, नदियों के किनारे हर जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद वह बच्चा खुद वापस लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने आते ही कहा कि वह कहीं गया नहीं था, बल्कि उसे बुलाया गया। जब उससे पूछा गया कि किसने बुलाया तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, माधव। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। अब सवाल और भी गहरा हो चुका। क्या यह सब सच में हो रहा था, या फिर यह सब किसी ऐसी शक्ति का खेल था जिसे इंसान समझ नहीं सकता? गांव के लोग अभी तक उस बच्चे की बात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक एक और ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी के मन में डर और जिज्ञासा को और गहरा कर दिया। उस बच्चे के लौटने के बाद से पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। पहले जहां लोग इस घटना को एक संयोग मान रहे थे, अब वही लोग धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगे थे कि कुछ असाधारण हो रहा है। बच्चा अब पहले जैसा नहीं था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसकी बातें किसी बड़े ज्ञानी की तरह होती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास गए और उससे पूछा कि वह कहां गया। बच्चे ने उनकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा कि उसे वहां ले जाया गया जहां समय रुक जाता है। लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने फिर पूछा कि उसे वहां कौन लेकर गया था। बच्चे ने धीरे से कहा कि जिसने मुझे बुलाया वही मुझे ले गया। जब लोगों ने उससे नाम पूछा तो उसने फिर वही शब्द दोहराया, माधव। यह नाम सुनते ही वहां खड़े कुछ बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में डर भी था और श्रद्धा भी। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि माधव भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। अब यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच में भगवान कृष्ण का संकेत है? लेकिन जैसे जैसे यह सवाल गहराता गया, वैसे वैसे घटनाएं और भी रहस्यमयी होती गईं। एक रात गांव के मंदिर में अचानक अपने आप दीपक जल उठे। कोई वहां नहीं था। फिर भी मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। मंदिर के पुजारी ने जब यह देखा तो वह डर गए, लेकिन जब वह अंदर गए तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अगले दिन जब यह बात गांव में फैली तो लोग मंदिर की ओर जाने लगे। कुछ लोग डरते हुए अंदर गए
और कुछ लोग श्रद्धा से सिर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। उसी दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था, तभी अचानक पूरे गांव में एक बार फिर वही बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। इस बार वह आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट और गहरी थी। लोगों के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से वह धुन आ रही थी। बच्चा भी वहां मौजूद था। उसने जैसे ही वह धुन सुनी, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह धीरे धीरे उसी धुन के साथ चलने लगा। लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वे सब गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वह पेड़ बहुत पुराना था और लोगों का मानना था कि वहां कोई शक्ति रहती है। जैसे ही सब वहां पहुंचे, बांसुरी की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस पेड़ के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और कहा कि वह यहाँ है। लोगों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और उसी क्षण एक ऐसी रोशनी दिखाई दी जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। भैरव रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी आंखों को चुभ नहीं रही थी। कुछ लोगों ने उस रोशनी में एक आकृति देखी, एक ऐसी आकृति जिसके सिर पर मोर पंख था और हाथ में बांसुरी। लेकिन यह दृश्य कुछ ही क्षणों के लिए था और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। कुछ लोग डर के मारे जमीन पर बैठ गए और कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा वहीं खड़ा रहा जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। उसने धीरे से कहा कि समय आ गया है। यह सुनते ही गांव के लोगों के मन में एक और सवाल उठ गया, किस चीज का समय, क्या होने वाला। लेकिन बच्चा इसके बाद कुछ नहीं बोला। उस रात पूरे गांव में कोई नहीं सो पाया। हर किसी के मन में वही दृश्य घूम रहा था। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। वह देखने में एक साधारण व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक। उसने गांव के लोगों से उन घटनाओं के बारे में पूछा। जब लोगों ने उसे सब कुछ बताया तो वह कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह बहुत बड़ा संकेत है। लोगों ने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे संकेत और भी बढ़ेंगे और जब यह अपने चरम पर पहुंचेंगे तब एक बड़ा परिवर्तन हो। गांव के लोगों ने उससे पूछा कि क्या यह भगवान कृष्ण का संकेत है। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि जब धर्म खतरे में होता है तब भगवान किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। उसने कहा कि इन संकेतों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो इन्हें समझ लेगा वही आने वाले समय के लिए तैयार रहेगा। यह कहकर वह अजनबी वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द गांव के लोगों के मन में गूंजते रहे। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं रह गई, यह एक रहस्य बन चुका था। एक ऐसा रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता, लेकिन जितना लोग इसे समझने की कोशिश करते उतना ही यह और गहरा होता जाता। बच्चा अब भी चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी कोई नहीं जानता। और फिर एक रात उसने एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी को अंदर तक है। उसने कहा कि यह अंत की शुरुआत। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब सवाल यह था, क्या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या यह संकेत उसी की चेतावनी है, या फिर यह सब कुछ और ही है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया? उस बच्चे के शब्द अब भी गांव के लोगों के मन में गूंज रहे थे। यह अंत की शुरुआत है। इस एक वाक्य ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं रह गया था, बल्कि एक डर बन चुका। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। ना कोई बांसुरी की आवाज आई और ना कोई अजीब घटना हुई, लेकिन यह शांति अस्थायी थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। गांव के लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके मन में एक डर बैठ चुका। हर छोटी सी आवाज उन्हें चौंका देती। उसी दौरान गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब होने लगा। जो जानवर हमेशा शांत रहते थे वे अचानक बेचैन हो गए। पक्षियों का व्यवहार बदल गया। रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जंगल के अंदर एक चमकती हुई रोशनी देखी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। गांव के कुछ साहसी लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उनमें वही बच्चा भी शामिल था। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवा भारी लग रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और तभी अचानक उन्हें जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिए। वह सामान्य पैरों के निशान नहीं थे, वे किसी इंसान जैसे थे, लेकिन उनमें कुछ अलग था, जैसे वे किसी और ही लोग से आए हों। बच्चा उन निशानों को देखकर रुक गया। उसने कहा कि यह उसी के हैं। लोगों ने पूछा कि किसके? बच्चे ने जवाब दिया कि जो हमें बुला रहा है। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते। वे उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उस जगह के बीच में एक गोलाकार क्षेत्र था जहां घास तक नहीं उगी थी और उसके चारों तरफ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और उसी क्षण वह बच्चा आगे बढ़ा और उस गोल क्षेत्र के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक वही बांसुरी की आवाज फिर से गूंजने लगी। इस बार वह आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली थी। लोगों के शरीर कांपने लगे। कुछ लोग डर के कारण पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग उस आवाज की ओर खींचे चले जा रहे थे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस गोल क्षेत्र के बीच में एक तेज रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां एक आकृति दिखाई देने लगी। लोगों की सांसें थम गईं। वह आकृति एक दिव्य रूप जैसी थी, सिर पर मोर पंख और हाथ में बांसुरी। लेकिन यह दृश्य ज्यादा देर तक नहीं रहा। अचानक वह रोशनी और तेज हो गई और फिर एक झटके में गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो। बच्चा अब भी उसी जगह खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा कि वह हमें चेतावनी दे रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि किस बात की चेतावनी। बच्चे ने कहा कि समय बदलने वाला है और जो आने वाला है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। यह सुनते ही लोगों के मन में डर और बढ़ गया, लेकिन असली रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था। गांव के एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके बच्चे से पूछा कि क्या यह भगवान कृष्ण थे। बच्चा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि वह वही हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। यह जवाब और भी ज्यादा उलझाने वाला था। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर वह भगवान कृष्ण है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है, और अगर नहीं है तो फिर यह क्या है। उस रात गांव में कोई नहीं सो पाया। हर किसी के मन में वही दृश्य घूम रहा था। और तभी आधी रात को एक और घटना। पूरा आसमान अचानक बदल गया। तारों की चमक तेज हो गई और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने आसमान की ओर देखा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक आकृति देखी, एक ऐसी आकृति जो बादलों के बीच खड़ी थी और उसके हाथ में बांसुरी थी। लेकिन यह दृश्य भी कुछ ही क्षणों के लिए था। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और यह सिर्फ उसकी शुरुआत है। बच्चा
बच्चा अभी शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वह आने वाले समय को देख पा रहा हो। और फिर उसने एक आखिरी बात कही। उसने कहा कि यह सिर्फ संकेत है, असली परिवर्तन अब बाकी है। यह सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। अब यह सवाल और भी गहरा हो चुका। क्या यह भगवान कृष्ण का संकेत है या फिर यह किसी और ही शक्ति का खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान इसके लिए तैयार है? गांव के लोगों के लिए अब यह सब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका। हर कोई इस सवाल के साथ जी रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। बच्चे की बातें उनके मन में लगातार गूंज रही थी। यह सिर्फ संकेत है, असली परिवर्तन अभी बाकी है। लेकिन वह परिवर्तन क्या था? इस सवाल का जवाब अब सामने आने वाला। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों में पूरा वातावरण बदल गया। गांव के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और तभी एक बार फिर वही बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। लेकिन इस बार उस आवाज में पहले जैसी शांति नहीं थी। इस बार वह आवाज भारी थी, जैसे उसमें कोई संदेश छिपा हो। लोग उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। बच्चा भी उनके साथ था। इस बार वह उन्हें सीधे उसी जंगल की ओर ले गया जहां पहले वह रहस्यमयी घटना हुई थी। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, हवा और तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसी क्षण जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए और तभी वह अद्भुत हुआ जिसका इंतजार सभी को था। उस गोलाकार स्थान के बीच में फिर से वही तेज रोशनी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। लोग अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उस रोशनी के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर एक शांत लेकिन गहरा भाव। पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ लोग डर के कारण कांपने लगे। वह आकृति कुछ क्षणों तक वहां खड़ी रही, फिर उसने बांसुरी को अपने होंठों के पास ले जाकर एक धुन बजाई। लेकिन इस बार वह धुन सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, वह सीधे लोगों के मन में उतर रही थी। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे कुछ कह रहा हो, जैसे कोई उन्हें उनके अंदर की सच्चाई दिखा रहा हो। कुछ लोगों को अपने पुराने कर्म याद आने लगे, कुछ लोगों को अपनी गलतियां दिखाई देने लगी और कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें माफ कर रहा हो। वह धुन खत्म होते ही पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया और फिर वह आकृति धीरे से बोलने लगी। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन हर किसी के दिल तक पहुंच रही थी। उसने कहा कि यह संसार बदलने वाला है। धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने अंतिम चरण में है और अब समय आ चुका है कि इंसान अपने कर्मों का फल पाए। लोग यह सुनकर डर गए। उन्होंने पूछा कि क्या यह अंत है? आकृति ने कहा कि यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं होगी। जो सही मार्ग पर है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर है उन्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। फिर उसने उस बच्चे की ओर देखा और कहा कि यह मेरा संदेश वाहक है, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। लोग यह सुनकर हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि यह बच्चा क्यों अलग था। आकृति ने फिर कहा कि संकेत हमेशा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना इंसान के ऊपर है। यह कहकर वह आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी और कुछ ही क्षणों में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। हवा शांत हो गई, जमीन स्थिर हो गई और चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। गांव के लोगों की सोच बदल चुकी। उन्होंने अब समझ लिया था कि यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि समय बदलने वाला है। बच्चा अब भी शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे उसे अपने उद्देश्य का पता चल गया हो। उसने गांव वालों की ओर देखा और कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। क्या वे इस संकेत को समझ पाएंगे? क्या वे अपने जीवन को बदल पाएंगे या फिर यह सब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा? समय इसका जवाब देगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, संकेत मिल चुके थे। अब देखना यह था कि इंसान उन्हें समझता है या नहीं। क्या आपको लगता है कि यह सच में भगवान कृष्ण के संकेत हैं या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।